सबसे पहले जय जय श्री राम। मेरे देश के सनातन भाइयों के छोटे बड़े से सबसे नमस्कार। त्रिकाल रामाश्रम राष्ट्रीय संरक्षक अभयराज केवट, जिला भदोही, तहसील ज्ञानपुर, थाना ऊंच। तब भी मैं कहा था हमारे सनातन के संरक्षकों को ध्यान रखना चाहिए और हमारे गुरु और प्रशासन भी यहाँ हमारे भदोही ज़िला में शायद उन तक एक बात नहीं पहुँची, उन तक जानकारियाँ नहीं है। मगर तब भी मैं कहा था हमारा सनातन ऐसे ही ख़त्म हो जा रहा है। हमारे ही भदोही ज़िला के अंदर थाना ऊंच से पहले ही वहीदा है, बसही के बीच में बहचरिया लोग हैं, नट हाईवे के किनारे जो बरसों से हैं। ये लोग खुद इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। इनको न रोकने वाला न टोकने वाला कोई है नहीं। ये लोग इस्लाम का झंडा लगा के हरा पाकिस्तान का यहाँ, और ये लोग खुद इस्लाम कबूल कर लिए हैं। उसमें से जो हैं 50% बाकी हैं, गांव-गांव में आके भीख मांगते हैं अल्लाह अल्लाह करके। और ये भी कहा था हमारे ज़िला के अंदर सुभाष नगर से रोहिणी रोड विश्वनाथपुर पड़ता है। विश्वनाथपुर के अंदर भर जिसको भाट कहा जाता है, कविराज कहा जाता है, वहाँ भी 25-30 घर थे। वो लोग भी इस्लाम कबूल कर लिए हैं। हमारे गुरु लोग हमारे सनातन संघ के रक्षक लोग, हमारी प्रशासन शासन कोई ध्यान नहीं कर रहा है। ये बताइए अगर एक ऐसे 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर के अंदर अगर 10-20-50 घर ऐसे सनातन का ख़त्म हो जाएगा तो कितना जिहादी बढ़ जाएंगे कट्टरपंथी। और इसका फ़ायदा उठाने के लिए कट्टरपंथी जिहादी तैयार रहते हैं, इनको बेनिफिट दे देते हैं। ये सब कुछ भुला के अपने कष्ट दुखों के कारण वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। कुछ तो इच्छा से कर लेते हैं, कुछ तो मजबूरी से कर लेते हैं। और इसकी वजह है हमारे ही सनातन के लोग ही, क्योंकि छोटे वर्ग के लोगों को हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। उनका अधिकार, उनका सम्मान, उनकी रोजी रोटी को भी हम लोग जो ध्यान में रखना चाहिए। और उनके यहाँ जाके कभी हाल चाल खबर लिया नहीं जाता है। इसके वजह से शायद ये लोग कोई बेनिफिट हम सनातन वाले दे नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से ये लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लिए हैं। मैं हमारे बजरंग दल के जो हमारे भदोही जिला में पदाधिकारी हैं, बजरंग दल के धर्मरक्षक हैं, विश्व हिंदू परिषद के धर्मरक्षक लोगों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं हमारे प्रशासन शासन से ये चीज़ पे ध्यान रखा जाए और विचार किया जाए क्या सही क्या गलत। मगर इसमें से 100% तो 100% इसमें कोई बात गलत नहीं है। प्रयागराज इलाहाबाद ज़िला में ये भी मैंने कहा था, हड़िया ही तहसील के अंदर, हड़िया ही बाज़ार के अंदर 30% जिहादी बांग्लादेशी कट्टरपंथी हैं। इस पर न प्रशासन शासन न धर्मरक्षक कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। और वहाँ से ही प्रयागराज ज़िला में हमारे भदोही ज़िला से टच रोही के पास में चंदापुर है, वहाँ भी नट बचरिया है, वो भी इस्लाम कबूल कर लिए क्योंकि वहाँ मुसलमान, वहाँ कट्टरपंथी जिहादी है। ये भी मैं कहा था। और हमारे यहाँ बरसों से मशहूर बीड़ी जो है शंकर पार्वती, जो सूर्यामा पुरानी बाज़ार से माता गुलाम इस्लाम धर्म से है, वो हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। और कट्टरपंथी का कोई इसमें
संदेह नहीं है। ये बताइए, किसी धर्म को अपमान करना, अपने पेट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपमान करना अच्छी बात है? शंकर पार्वती बीड़ियाँ पी के फेंक दिया जाता है, पांव तले कुचला जाता है, कचड़ों नालों में फेंका जाता है। हम समस्त देवी देवताओं के महादेव बाप हैं, उनके लिए हम लोग सावन महीना पवित्र होकर पावन महीने में हम लोग जाके जल चढ़ाते हैं, न दाढ़ी बनवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मगर ये बताइए, सबसे पहले बात, इस पे कोई प्रशासन शासन कोई ध्यान रखा नहीं, रख रहा है। और ये मशहूर बीड़ी है हमारे शंकर पार्वती, हमारे यहाँ की, जो माता गुलाम इस्लाम धर्म से है। इस पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई बैन नहीं है। ये क्या जायज़ है? नहीं। और तब भी मैं ये कहा था, हमारे भदोही ज़िला में, भदोही बाज़ार, भदोही शहर के अंदर ही 30% जिहादी हैं, बांग्लादेशी कट्टरपंथी, जो कलकत्ता के ID प्रूफ बनवा के हैं। उन पे कोई ध्यान और जोर नहीं रख रहे हैं। ये भी मैं कहा था, जितने इस्लामिक धर्म वाले हैं, इनके घर में जाके चेकिंग किया जाए। जितने इंसान हैं, इतने हथियार हैं। हथियार की क्या ज़रूरत है? गौ काटने के लिए हथियार रखते हैं, ये जायज़ है? और हथियार रखना भी तो गुनाह है। कौन सा जायज़ काम करते हैं? इनको प्रशासन शासन कुछ बोलने वाली तो है नहीं। उनके यहाँ नहीं जाएगी चेकिंग करने के लिए। हमारे यहाँ कोई छुरी चाकू कोई बच्चा लेके अगर घूम रहा है तो उन्हें प्रशासन पाजा पकड़ गिरफ्तार कर लेती है कि इनके पास रामपुरी चाकू मिला है। और इनके घर घर में गैर कानूनी हथियार हैं। इनको कोई इंक्वायरी हमारी प्रशासन शासन नहीं करती। पहले के शासन प्रशासन ने तो मान लो दोगलों की सरकार थी, उनको बढ़ावा दिया। अब तो करना चाहिए, अब तो हमारे सनातन की सरकार है। जय जय श्री राम।